So, hello everyone, hope you all are doing good. So, today I am here with the next mock test of PS Stat Maths, that is paper 1 and for paper 2. तो आज हम असेसमेंट की बात करेंगे, ठीक है जी. फॉर्मेटिव असेसमेंट, सम्मेटिव असेसमेंट, इवेल्युएशन, अचीवमेंट्स, इन सब की बात करेंगे. कुछ भी डिस्कस करने से पहले जो क्वेश्चन में पॉइंट्स हैं मैं ज़रूर आपको साइड बाय साइड बताऊंगी. तो आप पहले क्वेश्चन देख सकते हैं. व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव असेसमेंट. इनमें से फॉर्मेटिव और सम्मेटिव असेसमेंट के पॉइंट्स कौन से हैं. तो फॉर द वेरी फर्स्ट यू शुड नो फॉर्मेटिव क्या होता है और सम्मेटिव असेसमेंट कौन सी होती है. ठीक है, एक टीचर है, बच्चे को असेस करता है उसकी एक्टिविटीज़ देख के कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है. ठीक है, तो असेसमेंट क्यों की जाती है, ताकि हमें पता लग सके कि बच्चे की वीकनेस कहाँ पे है, बच्चे को मोटिवेट किया जा सके टाइम टू टाइम, उसके लिए की जाती है. फॉर्मेटिव वो होती है जब हम इन बिटवीन द एक्टिविटी बच्चे को क्या गाइडेंस देते हैं. इन शॉर्ट, अगर जैसे कोई भी एक्टिविटी मैं क्लास में करवा रही हूँ तो मैं देखूंगी कि बच्चे कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे लैग बिहाइंड कर रहे हैं, और मैं उनको बोलूँगी छोटे छोटे क्लूज देके कि बच्चे इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे ठीक करो, ताकि बच्चा अपने टाइम पे गलती सुधार सके. सम्मेटिव होता है जब एंड में जाके, मतलब टेस्ट वगैरह हो गया, जैसे हमारे सेशंस में होते हैं, फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड टर्म होगी, थर्ड टर्म होगी, और एंड में टीचर रिपोर्ट कार्ड पकड़ा देता है कि ये देखो जी आपकी परफॉर्मेंस. वो होती है सम्मेटिव. वो दी जाती है हमेशा एंड में, इन एंड. तो देखिए जी, स्टार्ट जो इन बिटवीन दी जाए, असेस किया जाए, बच्चे को उसकी कमियां बताई जाए, खामियां बताई जाए ताकि वो इम्प्रूव कर सके, वो फॉर्मेटिव होता है. और जो एंड में दी जाए वो सीधा सम्मेटिव होता है. राइट, तो इनमें से फॉर्मेटिव और सम्मेटिव कौन से होंगे पॉइंट्स. और फॉर्मेटिव के लिए हम बिटवीन जैसे छोटे छोटे टेस्ट ले लेते हैं, यूनिट टेस्ट हो जाते हैं, वो लेते हैं. और सम्मेटिव के लिए तो एंड वाले जो टर्म टेस्ट होते हैं वही होते हैं. ठीक, तो ऑब्जेक्टिव्स तो देखिए दोनों में ही ज़रूरी है, टेस्ट दोनों में ही लिए जाते हैं. लेवल ऑफ जनरलाइजेशन बच्चे का देखा जाता है, बिल्कुल सही बात है. तो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, क्योंकि असेसमेंट तो दोनों में ही करनी है, कोई इन बिटवीन की जा रही है, कोई एंड में करते हैं. द थिंग इज कि सारे पॉइंट्स क्या हैं, दोनों में ही है. तो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर. आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. नाउ कम द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब बीएस ब्लूम की बात की गई है, तो आपने पढ़ा होगा ब्लूम टैक्सोनॉमी. ठीक है जी, एन ऐसे उन्होंने बनाया हुआ था ट्रायंगल, और उन्होंने अपनी स्टेजेस की बात की थी, ब्लूम टैक्सोनॉमी. राइट, मैं एक बार दिखा भी देती हूँ. आई थिंक मैंने यहाँ पे एक पिक्चर भी रखी थी, ये रही ब्लूम टैक्सोनॉमी की. ठीक है, सबसे पहले जैसे हम ये बनाते हैं ट्रायंगल, उसमें सबसे पहले क्या आता है, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड देन क्रिएटिंग. ठीक है, ये न्यू वर्जन था. जो पुराना था वो स्टार्टिंग में पहले नॉलेज आती थी, फिर अंडरस्टैंडिंग आती थी, यहाँ पे रिमेंबरिंग आती है. ठीक है, तो हम सबको पता है ब्लूम्स ने क्या टैक्सोनॉमी दी थी अंडरस्टैंडिंग की. तो उन्होंने क्या बोला था कि बच्चा पहले रिमेंबर करेगा, उस चीज़ को रिकॉल करेगा, याद करेगा अपनी प्रीवियस नॉलेज यूज़ करके, फिर उसको अंडरस्टैंड करेगा जो एक्चुअल में सिचुएशन है, फिर उस पर अप्लाई करेगा, फिर उसको तोड़ के देखेगा, एनालाइज करेगा, इवेल्युएट करेगा जो उसने अभी एनालाइज किया, एंड देन फाइनली वो कोई चीज़ न्यू क्रिएट करेगा. ठीक है जी, तो यही हमारा क्वेश्चन था कि जो ब्लूम है वो किस चीज़ के साथ रिलेटेड है या एसोसिएटेड है, दैट इज टैक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव. उन्होंने टीचिंग मेथड की कोई बात नहीं की, कोई मॉडल नहीं दिया, कोई मेथड नहीं दिए, कोई स्ट्रैटेजी नहीं दी. उन्होंने सिंपल क्या बात की, ऑब्जेक्टिव्स की बात की कि बच्चा पहले उस चीज़ को क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, रिमेंबर करेगा, अप्लाई करके देखेगा, इवेल्युएट करेगा, फिर जाके वो क्रिएट करेगा. ये ब्लूम टैक्सोनॉमी थी. ठीक है जी, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. नाउ कम नेक्स्ट क्वेश्चन. इवेल्युएशन कौन सा प्रोसेस है. तो देख आप बच्चे को इवेल्युएट कर रहे हो. इवेल्युएशन क्या होता है, जजमेंट. ठीक है, तो आप बच्चे को जज करोगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट. ठीक है, जो बच्चा एक्टिविटी कर रहा है आप उसको इवेल्युएट कर रहे हो. देखो वो क्वालिटेटिव भी हो सकती है, वो क्वांटिटेटिव भी हो सकती है. क्वांटिटेटिव मीन्स आप ग्रेडिंग्स भी कर सकते हो, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हो, वहाँ पे स्टार्स बने होते हैं ना कि 5 स्टार्स हैं, 5 में से आप उनको कितने स्टार्स देना चाहोगे. ठीक है, नंबर्स होते हैं कई बार 1 2 3 4 5, कितने स्टार्स आप देना चाहोगे. ठीक है, मतलब आप इवेल्युएट कर रहे हो, उस चीज़ को जज कर रहे हो जब आपके पास वो ऑनलाइन
आपने कोई भी चीज़ मंगाई और आप देख रहे हो कि कैसा प्रोडक्ट है, तो आप उनको फीडबैक देते हो, मे बी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेड्स, मे बी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्स। वो क्वांटिटी हो गई, राइट। एंड क्वालिटी तो आप देखोगे पहले उस अकॉर्डिंग आप स्टार्स दोगे। कहने का मतलब कि दोनों ही चीज़ें होती हैं इवेल्युएशन में। जब आप बच्चे को इवेल्युएट करते हो तो आप उनके रिजल्ट्स देखो, नंबर में भी बता सकते हो और क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं। जैसे कि इवेल्युएशन होता क्या है, मेजरमेंट। अब किसी चीज़ को मेजर कर रहे हो आप, ठीक है, उनका IQ टेस्ट कर रहे हो, कोई भी टेस्ट हो सकता है, एटीट्यूड टेस्ट कर रहे हो, एप्टीट्यूड टेस्ट कर रहे हो बच्चे का, तो वो क्वान्टिटेटिव हो जाएगा। वैल्यू जजमेंट, जो आप जजमेंट पास कर रहे हो वो तो क्वालिटेटिव होगी ना। तो इवेल्युएशन का मतलब ही क्या होता है, क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव। तो दोनों ही आंसर्स आपके सही होंगे। सो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ कम द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम पढ़ के हटे थे ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में, इसमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। ब्लूम ने क्लासिफाई किया कोग्निटिव डोमेन को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ब्लूम थे उन्होंने 3 तरह के डोमेन्स दिए थे, कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कोग्निटिव हमारे दिमाग से रिलेटेड होते हैं, ठीक है जी। अफेक्टिव हमारे हार्ट से रिलेटेड होते हैं, हमारे इमोशन से रिलेटेड है। और साइकोमोटर किससे रिलेटेड होते हैं, साइकोमोटर हमारे हैंड, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। वैसे बता देती हूँ ये डोमेन्स होते हैं। तो इनमें से कोग्निटिव पूछा, तो कोग्निटिव के कितने एरियाज हैं, तो अभी हमने पढ़ा ये 6 एरियाज के बारे में, ठीक है। तो कोग्निटिव में कितने एरियाज हो जाएंगे, 6 एरियाज हो जाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अचीवमेंट टेस्ट फॉर, ठीक है। क्वेश्चन था एक्चुअल में अचीवमेंट टेस्ट इज फॉर, कि अचीवमेंट टेस्ट क्यों किए जाते हैं। तो अचीवमेंट एक्चुअल में क्या होता है, देखिए जी, अचीवमेंट अगर हम सिंपल वर्ड्स में भी बोले कि बच्चे ने देखो इन द होल सेशन, इन द होल क्लास बच्चे ने कितना परफॉर्म किया, फिर हम बताएंगे कि एंड में कि बच्चे ने ये चीज़ें अचीव कर ली हैं, बच्चे ने ये चीज़ें सीख ली हैं, राइट, वो उसको अचीवमेंट बोलेंगे। तो हम टेस्ट करेंगे बच्चे पे। तो अचीवमेंट टेस्ट किस चीज़ के लिए होता है, ताकि हम देख सके बच्चे की मिनिमम परफॉर्मेंस, कम से कम कितना परफॉर्म किया। नहीं जी, मिनिमम नहीं देखते कभी भी, अचीवमेंट है। देखिए जी, परफॉर्मेंस सिंपल टेस्ट नहीं करनी है, नेचुरल परफॉर्मेंस वो तो नेचर की तरफ से होगी, वो आप क्या टेस्ट करोगे, ठीक है। अगर अचीवमेंट टेस्ट हो रहा है तो नेचुरल परफॉर्मेंस थोड़ा चेक करोगे आप उसकी, ठीक है। नेचुरल परफॉर्मेंस तो वैसे ही वो करता रहता। द थिंग इज अबाउट द क्लासरूम में वो कैसा अचीव कर रहा है, उसने क्या अचीव किया, मतलब बच्चे की मैक्सिमम परफॉर्मेंस कितनी है, उसके लिए जो टेस्ट किए जाते हैं। मैक्सिमम कितने से कितना बच्चे ने परफॉर्म किया, उसको कितना अचीव कर लिया उसने सारी क्लास में, पूरे सेशन में, उसके लिए अचीवमेंट टेस्ट किए जाते हैं। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ कम नेक्स्ट क्वेश्चन। अचीवमेंट टेस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, टीचर मेड होते हैं या स्टैंडर्डाइज होते हैं। अब दोनों में ही पहले फ़र्क बताती हूँ। टीचर मेड होते हैं मतलब क्या वो टीचर बनाती है, तो देखिए ये तो टीचर पे डिपेंड है। देखो उसने ऐसे टाइप टेस्ट देना है, MCQs देने हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेना है बच्चों का, कैसे टीचर टेस्ट लेता है वो टीचर पे है। टीचर मेड हो सकते हैं। एक होता है स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज होता है बने बनाए टेस्ट आते हैं, रेडीमेड जिसको बोलते हैं ना, सिर्फ आप बच्चे पे अप्लाई करके देखते हो उनको, ठीक है। तो अचीवमेंट टेस्ट दोनों ही तरह से हो सकते हैं। देखो टीचर खुद भी बना सकता है अगर टीचर के पास बहुत सारा टाइम है, या वो स्टैंडर्डाइज रेडीमेड लेके आ सकती है टीचर और बच्चों को टेस्ट दे सकती है कि बच्चों आपने ये टेस्ट परफॉर्म करना है। MCQ भी हो सकते हैं वो, कि आपने ये क्वेश्चंस को टिक करना है, और इससे बच्चे की अचीवमेंट का पता लग जाएगा कि बच्चे ने अब तक कितना सीखा उस क्लास में, ठीक है। सो बोथ A एंड B। एग्जाम्पल इसका सिंपल सा एक दे भी देती हूँ अगर आपको किसी को समझ नहीं आया। जैसे क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, ठीक है, एज अ टीचर, कि कई बार हमारे भी स्कूल में क्या होता है, एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं, तो जो प्रिंसिपल होते हैं वो कहते हैं अगर आपके पास टाइम है तो आप क्वेश्चन पेपर बना दो, ठीक है, तो वो हो जाएंगे टीचर मेड। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप दूसरे रेडीमेड जो आते हैं ना शॉपकीपर के पास, वो क्वेश्चन पेपर उठा लो और उनको प्रिंट कर दो, मतलब बने बनाए, वो हो जाएंगे स्टैंडर्डाइज। आई होप ये समझ आ गया। अपनी तरफ से सिंपल एग्जाम्पल देने की कोशिश मैंने की है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब आते हैं
जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं ना, 1 2 3 4, और एक को टिक लगाना होता है, ठीक है, रिक्वायर्स द टिकिंग द डैश ऑल्टरनेटिव। आप किस चीज़ को टिक करते हो? जो करेक्ट होती है, सिंपल सी बात है, इनकरेक्ट को थोड़ी टिक करोगे आप, ठीक है, तो ये तो ऑप्शंस होंगे नहीं, करेक्ट इज योर करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट, व्हाट आर द टेस्ट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, बच्चे की परफॉर्मेंस आपने चेक करनी है, तो इनमें से कौन सा टेस्ट होगा? ऐसे टाइप टेस्ट, बच्चे परफॉर्मेंस टेस्ट कर रहे हो आप, ध्यान से सुनना, बच्चे की परफॉर्मेंस टेस्ट करनी है, ऐसे टाइप से तो आप उसकी क्या आइडियाज़ हैं, क्रिएटिव थिंकिंग है, वो टेस्ट कर सकते हो। परफॉर्मेंस चेक करनी है आपने, ऑब्जेक्टिव से भी नहीं होगा। बच्चे की स्किल टेस्ट कर रहे हो, अरे स्किल टेस्ट करने से परफॉर्मेंस थोड़ा पता लगेगी। परफॉर्मेंस वो होती है कि बच्चे ने सारे सेशन में कितना सीखा, एंड में उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, उससे पता लगती है। तो इनमें से कोई भी नहीं होगा, तो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन, दैट नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ कम द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड फॉर्मेटिव असेसमेंट इंश्योर? फॉर्मेटिव असेसमेंट किस चीज़ का ध्यान रखती है? अभी देखिए, हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट करनी है, मतलब इन बिटवीन द सेशन जो असेसमेंट करते हैं हम, ठीक है, बच्चों को ग्रेडिंग्स देने, मार्क्स देने, जो जैसे भी आपने असेसमेंट करनी है, ऐसे टेस्ट लेने हैं, यूनिट टेस्ट लेने हैं, कुछ भी, ठीक है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए? इंश्योर मतलब किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए असेसमेंट करते टाइम, कि वो ऑब्जेक्टिव लेके चल रहा है, ऑब्जेक्टिविटी तो होनी चाहिए, क्रेडिटेबिलिटी भी होनी चाहिए, और रेलिवेंट तो होना ही होना चाहिए। देखिए, अगर टेस्ट है कोई, तो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है जी। सो दीज आर योर टुडेज मॉक टेस्ट क्वेश्चंस। आज के क्वेश्चंस वैसे बहुत अच्छे थे अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। बाकी आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसे लगे आज के क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग थे, यूजफुल लगे अगर आपको, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।